अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ इम्तियाज़ सुपरमार्केट। सुबह ही सुबह निकल गई थी। सुबह तकरीबन 7 बजे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और 9 बजे आई थिंक इम्तियाज़ सुपर स्टोर खुल जाते हैं। तो हम लोग तकरीबन 9 बजे वहाँ पर पहुँच चुके थे। बच्चे भी घर पर सुबह ही सुबह उठ गए थे। बेटी अपने कामों में लग गई थी और बेटे को पढ़ाई करनी थी, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के। रास्ते में से मैंने अम्मी अब्बू को पिक कर लिया था क्योंकि अम्मी को भी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। तो मैं जब भी इम्तियाज़ वगैरह जाती हूँ सुबह के टाइम में तो मैं हमेशा उन्हें साथ ले लेती हूँ ताकि उनका भी काम हो जाए। और मेरी वैसे पर्सनली यही कोशिश होती है कि मैं जब भी चेज़ स्पार या फिर इम्तियाज़ सुपर स्टोर जाऊँ तो मैं सुबह ही सुबह चली जाती हूँ ताकि रश कम हो और आप ईज़िली सारी शॉपिंग कर सकते हैं, वरना आपको काउंटर तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही इम्तियाज़ या किसी भी सुपर स्टोर का काम निपटा लूँ। बट इस बार अनफॉर्चुनेटली जब मैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर पहुँची तो वहाँ ऑलमोस्ट काउंटर्स जो थे वो खाली पड़े हुए थे। उनके जितने भी वर्कर्स हैं वो काम में लगे हुए थे। उन्होंने एक दो रॉज तो बिल्कुल ट्रॉली लगाकर ब्लॉक की हुई थी क्योंकि वो अपनी चीज़ें अरेंज कर रहे थे। हर तरफ सिर्फ कार्टन्स पड़े हुए थे और कार्टन्स में से निकाल निकाल के वो रीअरेंज कर रहे थे। लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं था कि हम उनका वेट करते, तो जितनी चीज़ें हम ले सके उतनी हमने वहाँ से परचेज़ कर ली। मैं मंथली ग्रॉसरी एक साथ नहीं करती हूँ, मेरी ज़्यादातर प्लानिंग वीक के हिसाब से चल रही होती है। और यूजुअली मैं मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं या मेन आइटम्स जो होते हैं हमारी ग्रॉसरी के, वो कोशिश करती हूँ कि अपने घर के नज़दीक से ही परचेज़ करूँ। क्योंकि मेरे घर के नज़दीक जितने भी शॉप्स हैं या मेरे एरिया में जितने शॉप्स या सुपर स्टोर्स हैं उन पर अल्हम्दुलिल्लाह इतने ही कम प्राइजेस में सामान मिल जाता है जितना कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर में। बट वो जो मुझे वीडियोस वगैरह के लिए स्पेशल मसाला कुछ चाहिए होता है या सॉसेस वगैरह चाहिए होते हैं तो वो हमेशा हस्बैंड मना करते हैं कि इन शॉप से मत लिया करो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इस एरिया में ज़्यादा कोई परचेज़ शायद नहीं करता है। इस वजह से इनके पास या तो बहुत पुराना स्टॉक अवेलेबल होता है या फिर ये चीज़ें इतनी जल्दी मिलती नहीं हैं। इम्तियाज़ सुपर स्टोर से निकलने के बाद रास्ते में ही स्पार सुपर स्टोर पड़ रहा था तो मैं वहाँ चली गई थी क्योंकि मैं कभी कभार गोश्त स्पार से परचेज़ करती हूँ। अम्मी ने अपने लिए इम्तियाज़ से ही गोश्त परचेज़ कर लिया था और मैं अपने लिए गोश्त लेने के लिए स्पार चली गई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा स्पार की सैर करा दी जाए। और मैंने नोटिस किया है कि सम टाइम कुछ ब्रांड्स के ऐसे स्पाइस मिक्स होते हैं जो कि इम्तियाज़ पर भी अवेलेबल नहीं है बट वो स्पार पर मिल जाते हैं। और आई थिंक शेफ़ प्राइड के भी काफ़ी स्पाइसेस ऐसे हैं जो मैंने स्पार पर देखे हैं बट मुझे आज तक इम्तियाज़ पर नज़र नहीं आए। स्पार के अलावा नाहिद सुपर स्टोर पर भी बहुत ईज़िली तमाम चीज़ें मिल जाती हैं बट ज़ाहिर है हर स्टोर के अपने रेट्स होते हैं। शॉप में तो गोश्त लेने के लिए ही गई थी लेकिन वहाँ मुझे और भी चीज़ें नज़र आ गई थी तो मैंने सोचा कि वो भी ले लेती हूँ। जैसे कि लहसुन छिला हुआ मुझे नज़र आ रहा था तो मैंने एक पैकेट लहसुन का उठा लिया था। लेकिन फिर बाद में मैंने दोबारा जब काउंटर पर पहुँची थी तो मुझे लगा कि मुझे इतना टाइम आज नहीं मिलेगा और मुझे आज ही खाना बनाने के लिए चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक बताया था कि मेरा लहसुन अदरक की बॉटल्स बिल्कुल खाली हो चुकी हैं और अदरक भी मैंने लिया है लेकिन बहुत कम ले लिया था और लहसुन मैंने दोबारा इन्हें रिटर्न कर दिया था। और मैंने पेस्ट परचेज़ किया था। मैं पहले भी जज़ा का लहसुन और अदरक का पेस्ट परचेज़ कर चुकी हूँ बट आज वहाँ पर अदरक का पेस्ट मौजूद नहीं था, सिर्फ लहसुन का पेस्ट था। तो फिर मैंने आज अदरक लहसुन का मिक्स ही पेस्ट ले लिया था। शॉपिंग के बाद फिर हम घर पर आ गए थे और सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी आज की शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ। आज इम्तियाज़ सुपर स्टोर का बिल कुछ डिफरेंट तरीके से बना हुआ था। एक्चुअली उन्होंने यूजुअली वो हमेशा फुल अमाउंट ही बिल में मेंशन कर रहे होते हैं बट आज उन्होंने अमाउंट को रिड्यूस कर कर ऊपर लिखा हुआ था और लास्ट में टोटल बिल का जितना भी टैक्स बन रहा था वो सेपरेट मेंशन किया हुआ था। यूजुअली मैं अपना और अम्मी का बिल एक साथ ही बना लेती हूँ बट आज मैंने आई डोंट नो व्हाई पहले से ही दोनों के बिल अलहदा बना लिए थे, वरना शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती उसे सॉर्ट आउट करने में। पहले मैं आप लोगों के साथ इम्तियाज़ की शॉपिंग शेयर कर लूँ। सोचा तो मैंने यही था कि मैं आप लोगों को बिल्कुल प्राइस बता दिया करूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इम्तियाज़ पर कितनी प्राइस में चीज़ें अवेलेबल हैं। बट मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि वहाँ पर आज उन्होंने
टोटल अमाउंट मेंशन नहीं की है, टैक्स नीचे सेपरेट कर दिया था, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे ये चीज़ें कितने की मिली हैं। मैंने इम्तियाज़ से ईवा कुकिंग ऑयल का कार्टन लिया था, ब्राइट टोटल, बिगॉन, हार्पिक। इसके अलावा मैंने एस्टॉनिश का ये स्प्रे परचेज़ किया है। ये एंटीबैक्टीरियल सरफेस क्लीनर है, इसे आप कटिंग बोर्ड्स की क्लीनिंग कर सकते हैं, किचन काउंटर्स की सफाई कर सकते हैं। तो ये भी मैं यूज़ करूँगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी इसका रिव्यू। मैं पहले भी एस्टॉनिश की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे अब तक इसके हर स्प्रे ने बहुत सेटिस्फाई किया है। इसके अलावा मैंने लिया है शान का स्पेशल शाही हलीम मिक्स। मैं दालों वाला ही लेती हूँ, इंस्टेंट हलीम मिक्स परचेज़ नहीं करती। एक बार लिया था बट घर में किसी को ख़ास पसंद नहीं आया, इसके बाद से मैं ये दालों वाला ही ले लेती हूँ पैक। इसके अलावा मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, जो सिर्फ शान का ही मेरी बेटी को पसंद है, वो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह में ये डालकर ज़रूर खाती है। इसके अलावा भी वो जो भी रेसिपीज़ ट्राई करती है उसके अंदर उसको गार्लिक मस्ट है। इसके अलावा मैंने कॉल्सन की स्पैगेटीज़ के 2 पैकेट लिए हैं, धनिया पाउडर लिया है। पूरा साल धनिया पाउडर इतना यूज़ नहीं होता है घर में, बस सर्दियों में आपको मालूम है कि मैं बार बार गाजर का अचार बनाती हूँ, तो बस उसके लिए धनिया पाउडर ले लिया था। इसके अलावा बेटी को मील प्लानिंग के डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए कुछ ओरियो टार्ट्स बनानी है, तो उसने ओरियो बिस्किट्स मंगवाए हुए थे, तो वो हैं। ब्लैक स्पैगेटीज़ हैं कॉल्सन की, और मैंने इसके अलावा रॉसमोर और कारा दोनों ब्रांड के कोकोनट मिल्क लिए हैं। एक कोकोनट मिल्क पाउडर है और एक और कोकोनट क्रीम पाउडर है। इसके अलावा मैंने पेरी पेरी सीजनिंग ली है। इसके अलावा बेटी ने मुझसे फ़हीता सीजनिंग का भी कहा था, जो मैं बिल्कुल भूल गई थी और मैं नहीं लाई हूँ। उसे फ़हीता सीजनिंग ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा ये फ़लक के कुछ फ्राइड चिकन के मुझे पैकेट्स नज़र आए हैं, तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और अगर पसंद आए तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं कुछ शान के स्पाइसेस लेकर आई थी, जो मैं आप लोगों ने बता चुकी हूँ कि जिस दिन मुझे बहुत कम टाइम होता है कुकिंग के लिए, उस दिन मैं ये स्पाइस यूज़ कर लेती हूँ। मैं लेकर आई थी चिकन जलफ्रेज़ी, बिहारी कबाब मसाला, चिकन हांडी। ओ, मुझे चिकन वाइट कढ़ाई चाहिए था और मैं चिकन हांडी ले आई हूँ। इट्स ओके, चलें। इसके अलावा है शहद, मैंने पोलैक का भी 1 kg का टिन लिया है। पर्सनली मुझे कुमेल ज़्यादा पसंद है, बट पोलैक इकोनॉमिकल पड़ता है थोड़ा, तो इसलिए मैं पोलैक ही ले लेती हूँ। और क्योंकि मैं ज़्यादातर इसे आइसक्रीम वगैरह की रेसिपीज़ में ही यूज़ करती हूँ, तो उसमें कोई आपको इतना ख़ास इसका फ्लेवर पता नहीं चलता। इसके अलावा कुछ सॉसेस परचेज़ की थी, जो बेटी ने ख़ास पेपर पर लिख कर दी थी। उसने सबवे सैंडविचेस की क्लास ली है और उसे वो ट्राई करने हैं, तो उसके लिए मैं सॉसेस लाई थी डिपिट की हॉट सॉस है। ये डिपिट की हॉट सॉस तो वो अपने किनौर चटपटा नूडल्स जब बनाती है तो उसमें भी ऐड कर लेती है। इसके अलावा उसने चिपोटले सॉस मंगाई थी, बफेलो सॉस मंगाई थी और टबैस्को सॉस मंगाई थी। इसके अलावा बेटी ने सूरी की सिराशा सॉस भी मंगवाई थी, बट वो मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी और उसमें कुछ स्मॉल बॉटल नहीं होती। आई डोंट नो वो फिर टेस्ट पसंद आएगा घर में या नहीं, इसलिए मैं डिपिट को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसकी जो स्मॉल बॉटल्स है इसे आप ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप नेक्स्ट टाइम बड़ी बॉटल भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है हेलोरॉनिक एसिड जेल डॉक्टर रैशल का। ये बेटी ने ख़ास तौर पर कहा था, वो काफ़ी दिनों से कह रही थी कि जैसे ही विंटर्स आते हैं उसे ये जेल चाहिए। बहुत ज़्यादा DIYs वगैरह वो जो अपने तैयार करती है विंटर्स में, उसमें ये एलोवेरा जेल की जगह पर हेलोरॉनिक एसिड जेल यूज़ करती है, स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी, और बालों पर इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसे मिला था। ड्राइनेस के लिए हेलोरॉनिक एसिड जेल बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग भी ड्राई और रफ़ स्किन है या हेयर्स में ड्राइनेस है तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये था मेरा इम्तियाज़ हॉल, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने स्पार सुपर स्टोर से क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था डो स्टोरी का लच्छा पराठा। ये एक्चुअली डॉन के पराठे हैं और ये इनकी इम्पोर्टेड कुछ ब्रांड है आई थिंक, और अब इन्होंने पाकिस्तान में भी इसकी चीज़ें लॉन्च की हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ताफ्तान, शीरमाल, नान। तो मैंने लच्छा पराठा लिया है, आई थिंक ये 140 रुपीज़ का मिला है और इसमें 4 पराठे हैं। इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने वहाँ से गोश्त में जो कुछ मुझे चाहिए था वो परचेज़ कर लिया था, और मुझे स्किन वाली चिकन की ज़रूरत थी तो वो भी मुझे वहाँ मिल गई थी। तो मैंने उसके भी, वो होल चिकन थी विद स्किन, बट मैंने उसके पीसेस कट करवा लिए थे। ये होल चिकन है विद स्किन, बट इसके पीसेस मैंने कट करवा लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिया था अनियन पाउडर, बिल्कुल ख़त्म हो गया था लास्ट वाला,
तो वो भी नज़र आया था तो वो ले लिया। इसके अलावा मुझे लहसुन अदरक चाहिए था, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मैंने पहले वहाँ पर शॉप में गार्लिक का पैकेट उठा लिया था, जो पील हुए होते हैं गार्लिक, कि मैं घर जाकर उसे पीस लूँगी। बट फिर मैंने वो रिटर्न कर दिया था। इसकी जगह मुझे जज़ा की जब बॉटल नज़र आ गई थी जिंजर गार्लिक पेस्ट की, तो मैंने वो ले ली थी। मैं दोनों चीज़ें सेपरेट लिया करती हूँ, बट आज वहाँ पर जिंजर पेस्ट सेपरेट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जिंजर गार्लिक मिक्स ले लिया है। इसके अलावा मैंने वहाँ से चाय ले ली थी, क्योंकि मुझे इम्तियाज़ पर चाय का स्मॉल पैकेट नहीं मिला था। और फिर मुझे यहाँ पर शान के चाइनीज़ राइस और चाउमीन का पैक नज़र आया था, तो वो मैंने परचेज़ किया, जो मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी बट मैंने लिया नहीं था। इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स लिए थे, और फिर K&N's की ये 2 स्टॉक क्यूब्स नज़र आई थी, तो ये भी परचेज़ की हैं। इसमें एक कढ़ाई का क्यूब है और दूसरी आई थिंक बिरयानी स्टॉक की क्यूब है। दोनों ही न्यू प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च की हैं, और मैंने पहले चिकन की क्यूब कभी ट्राई नहीं की है। मैं हमेशा चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ, और मुझे आज इम्तियाज़ पर चिकन पाउडर भी नहीं मिला है। तो इस बार मैं ये चिकन की क्यूब्स ट्राई करूँगी, और ये लच्छा पराठा वगैरह कुछ भी ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। K&N's की स्टॉक क्यूब्स आई थिंक मुझे 45 ईच मिली है, मतलब कढ़ाई क्यूब भी 45 की है और बिरयानी क्यूब भी 45 रुपीज़ की मिली है। इसके अलावा मैंने दादी जान ब्रांड की दही मिर्च भी परचेज़ की थी, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ली हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दही मिर्च आई थिंक दही के साथ सोक कर तैयार की जाती है। ये ड्राई चिलीज़ हैं, और इन्हें ऑयल के साथ बस आपको फ्राई कर सर्व करना है। रास्ते में फिर हम क्रिसेंट निम्को पर चले गए थे, और यहाँ की भेलपुरी बहुत फेमस है। वहाँ से मैंने सेब का एक पैकेट ले लिया था, क्योंकि शाम में अगर बच्चों को स्नैकिंग के लिए कुछ चाहिए तो मैं इसके साथ चाट बनाकर दे सकती हूँ। और इसके अलावा स्लिम्स चिप्स लिए थे मैंने अपने लिए, और भाई ने ये चॉकलेट का पैक लिया था, और ये मुझे भी बहुत पसंद है। आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं लिया, लेकिन फिर घर आकर भाई के पैकेट में से मैंने 2 चॉकलेट्स निकाल लिए थे, घर जाकर बच्चों को दूँगी। ये चॉकलेट मैंने अपने बचपन में बहुत खाए हैं, और ये बहुत कम जगहों पर अब मिलते हैं। ये होममेड चॉकलेट्स हैं, इसकी कोई ब्रांड नहीं है, इसलिए आपको ख़रीदते वक्त ये परेशानी होती है कि आपको शॉपकीपर को क्या बताना है कि आपको कौन से चॉकलेट चाहिए, इसलिए जहाँ नज़र आते हैं बस वहीं से परचेज़ करने पड़ते हैं। और एक दिन पहले मैं अम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो वहाँ डिनर पर भाई लेकर आया था शाशलिक और फ्राइड राइस। तो वो जो 2 बॉक्सेस बच गए थे जो अम्मी ने मुझे दे दिए थे, तो वही हम लंच के लिए मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि सारी चीज़ें वगैरह सॉर्ट आउट करने के बाद काफ़ी देर हो चुकी थी। और यही वजह थी कि मैं आज निकल गई थी, क्योंकि मुझे लंच की टेंशन भी नहीं थी। यूजुअली मैं जब भी इस तरह से बाहर कभी जाती हूँ संडे मॉर्निंग में, मैं फ़जर के बाद लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।